बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है, और अगर आप उसे रट्टा लगा के याद कर भी लेते हैं तो वो आपको लंबे अरसे तक याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हम किस मेथड की मदद से किसी भी चीज़ को एक लंबे अरसे तक याद कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमें लंबे अरसे तक भूले ना, ठीक है। तो बेसिकली आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक था वो था जी रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो बेसिकली रीडिंग टेक्निक्स के अंदर हम ओनली डिस्कस करेंगे SQ3R मेथड। SQ3R मेथड एक गाइडलाइन है, सेक्शन है जिसे हम फॉलो करते हुए एक इफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो SQ3R, अभी यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है जी, SQ3R। 3R से मीन्स के 3 दफा R, ट्रिपल R, यानी कि SQRRR, ठीक है। तो S मीन्स होता है जी सर्वे, Q से क्वेश्चनिंग, R से रीडिंग, R से रिकॉल और R से रिव्यू। अब ये जो बेसिकली पर्पस है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, ये बेसिकली 5 स्टेप पे मुश्तमिल SQ3R प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करके किसी भी चीज को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं जी इसे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। जी तो सबसे पहले हमारे पास चीज सर्वे। सर्वे के अंदर बेसिकली हमने क्या करना होता है जी, सर्वे के अंदर हमने कुछ याद नहीं करना, ओनली हमने ऊपर देखा है कि स्कीमिंग प्रोसेस। सर्वे के अंदर आपने बुक पकड़नी है, बुक का जो जिस चैप्टर को या जिस टॉपिक को आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर्वे के अंदर आप क्या करते हैं जी, आप ओनली अपने उस पेज को ओपन करते हो, फ्रंट पेज को, ठीक है। चैप्टर का जो फ्रंट पेज है आप उसके टाइटल के ऊपर गौर करते हो। करने के बाद आप सिंपली अपने जो आईज हैं वो 2 मिनट के लिए आपने अपनी उस बुक के ऊपर दौड़ाते रहना है, ठीक है। एक एक पेज को आपने स्कैन करना है, यानी कि स्कीमिंग करनी है, ठीक है। आपने याद कुछ नहीं करना, ओनली सर्वे देखना है। कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज या कोई ऐसी चीज, कोई पिक्चर्स आपको यानी कि थोड़ा बहुत जो आपको यानी कि नॉलेज दे सके, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है, बाकी अदरवाइज आपने आगे चलते जाना है। और जो सर्वे का बेसिकली टॉपिक है जो आप सर्वे करेंगे, कम से कम 2 मिनट तक आपने ये अमल करना है। बिफोर अब हम इसकी पढ़ लेते हैं जी। बिफोर बिगिनिंग रीडिंग लुक थ्रू द होल चैप्टर। आपने क्या करना है जी, ओनली रीडिंग करने से पहले आपने पूरे चैप्टर को एक दफा तसल्ली से देख लेना है। सी व्हाट द हेडिंग्स आर, द मेजर वंस एंड द सब हेडिंग्स, ठीक है। आपने क्या करना है जी कि अपनी हेडिंग्स को देखना है, अपनी सब हेडिंग्स को देखना है, अपने स्ट्रक्चर को देखना है, इजी फॉर द आवर ब्रेन्स टू अंडरस्टैंड। और कोशिश करनी कि अपने माइंड में ना एक फ्लो चार्ट, यानी कि जिस तरह का ये अभी आपने चार्ट देखा है SQ3R का, किस तरह का अपने माइंड में एक चार्ट बनाते जाए। अच्छा, ये फर्ज करें केमिस्ट्री है, ये आगे केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आगे उनकी ब्रांचेज हैं। इस तरह आप अपने माइंड में एक चार्ट बनाते जाएं, ठीक है। तो सर्वे के प्रोसेस में ये तकरीबन आपने आइडेंटिफाई करना है जी 3 to 6 मेजर आइडियाज इन द चैप्टर। तो क्या होगा जी, कम से कम कम से कम 3 से 6 मेजर आइडियाज आपको अपने चैप्टर से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है जी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपने क्या करना है जी, अब आस्क योरसेल्फ व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। अब जो आपने सर्वे किया है, इस सर्वे करने के बाद अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़े, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने की वजह क्या है, ठीक है। आप क्या क्या चीज इस चैप्टर के अंदर से तलाश करना चाहते हैं। फर्ज करें केमिस्ट्री, आप देखेंगे जी, आप जानना चाहते हैं वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आगे फिर आप उनके आगे टाइप्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप आगे उनकी मजीद टाइप्स को, जिनकी इस तरह आपने छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेने, ठीक है। क्वेश्चन बना के आपने उन्हें एक पेज के ऊपर राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चनिंग मेथड। यूजुअली लेस देन 30 सेकंड्स, आपको कम से कम इसके लिए 30 सेकंड दरकार होंगी। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके बाद रीड एट योर ओन
पेज। अब आपने क्या करना है जी, आपने रीड करना है अपने सेक्शन को, रीड ऑन सेक्शन एट द टाइम लुकिंग फॉर द आंसर टू द क्वेश्चन प्रपोज्ड बाय द हेडिंग। अब आपने क्या करना है जी, जो आपने क्वेश्चन बनाए वो आपने उसकी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, और इस तरह का आंसर हो कि वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए। दिस इज एक्टिव रीडिंग एंड रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, सो फाइंड योरसेल्फ अ प्लेस एंड टाइम वेयर यू कैन कंसंट्रेट। तो आपने ये जो रीडिंग वाला मेथड है ये आपसे आपकी कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गौर से एक एक लफ्ज को रीड आउट करना पड़ेगा। किस लिए कि जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं आप उनके आंसर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिव रीडिंग है और ये आप तभी कर सकेंगे जब आप फुली कंसंट्रेटेड होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी बुक के साथ, ठीक है। उसके बाद रिसाइट एंड राइट। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने एक दफा जो जो आपने क्वेश्चन किए हैं अब आपने उन्हें अपने माइंड में याद कर लेना है, ठीक है। याद करने के बाद लाउडली भी आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है, आप अपने मुंह में भी पढ़ सकते हो। एक दफा जब आपको यकीन हो जाएगा जी अब आपका इनके क्लियर है, अब आपको याद हो गया, अब आपने आपका नेक्स्ट काम ये होगा कि आपने उन क्वेश्चंस की हेडिंग बनानी है जो आपने क्वेश्चन बनाए थे, उनके नीचे आपने एक पेज के ऊपर ना इनके ऊपर से देख के नहीं, जुबानी जिसे बोलते हैं ओरल, आपने राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, अपने हाथ से राइट डाउन कर लेने जी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। करने के बाद अब नेक्स्ट है जी हमारे पास रिव्यू। अब रिव्यू का टाइम ये है कि आफ्टर रिपीटिंग स्टेप्स 2 and 4 फॉर ईच सेक्शन यू हैव अ लिस्ट ऑफ की फ्रेज दैट प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ आउटलाइन फॉर द चैप्टर। वो कहता है कि ये जो 2 और 2 से 4 तक जो आपने मेथोडोलॉजी अप्लाई की है ना, ये करने के बाद अब आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है क्वेश्चंस की, एक आउटलाइन आपके पास बन चुकी है। अब बारी है जी आपने उसे रिव्यू करना है कि आपने अब खुद से ही वो चीज को रीचेक करना है जो आपने राइट किया है स्टेप नंबर 4 के अंदर, ठीक है। वो आप दोबारा से साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ ऊपर से देख के चेक करेंगे, मिस्टेक्स को राइट डाउन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये अमल करने के बाद जो भी चीज आपने याद की होगी वो आपके लंबे अरसे तक रिकॉल रहेगी। तो ये है जी हमारा बेसिकली SQ3R मेथड। तो ये मेथड हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करूंगा जी यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।